नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे करड़ी, और करड़ी के नियम पर बात हो गई थी, करड़ियों के प्रकार पर बात हो गई थी हमारी। तो करड़ी के प्रकार जो थे वह थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए जो जो पढ़े हैं। तो सबसे पहले करड़ी किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है, पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है, उसे हम कहते हैं, उस संख्या के मूल को क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। तो जिस संख्या के मूल को पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता, उसके मूल को क्या कहा जाता है? करड़ी कहा जाता है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, इनके मूल को पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे हम क्या कहेंगे? करड़ी कहेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, ठीक। आइए देखिए। और इसके बाद हमने देखा था करड़ी के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः हमने करड़ी के प्रकार देखे थे, कौन कौन से? तो 4 प्रकार देखे थे। शुद्ध करड़ी, जिसका परिमेय गुणनखंड कितना हो? 1 हो, यानी कि जैसे करड़ी में 2 लिखा हो, करड़ी में 3 लिखा हो, तो इसके गुणे में हम क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। तो इसका परिमेय गुणनखंड केवल कितना है? 1 है। इसी प्रकार हमने देखा था संयुक्त करड़ी या मिश्र करड़ी, ठीक है, मिश्र करड़ी या संयुक्त करड़ी। तो इसकी परिभाषा क्या हुई थी? इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा यह थी, जिसका परिमेय गुणनखंड 1 के अतिरिक्त हो, यानी 2 करड़ी में 2 लिखा हो, 2 करड़ी में 3 लिखा हो, इसका परिमेय गुणनखंड 1 के क्या है? अतिरिक्त है, यानी ये 2 है, यहां पर भी कितना है? 2 है। तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा था? इसके बाद आपने देखा था सजाती करड़ी, सजाती करड़ियां। तो ऐसी करड़ियां जिनके अपरिमेय गुणनखंड समान हो, जैसे 2 करड़ी में 2 लिख दिया, 3 करड़ी में 2 लिख दिया, 4 करड़ी में 2 लिख दिया, तो इनके अपरिमेय गुणनखंड समान है, इसलिए कैसी करड़ी है? सजाती करड़ी। इसके बाद हमने देखा था संयुग्मी करड़ियां, संयुग्मी करड़ियां या संयुग्मी करड़ी लिख सकते हैं। तो संयुग्मी करड़ी क्या होती है? तो अगर हम कहें 2 पदों वाली करड़ी होनी चाहिए, इस तरह से 2 पदों वाली करड़ियां हो और उनके बीच का चिन्ह, यानी कि दोनों पद समान होने चाहिए और बीच का चिन्ह क्या हो? डिफर करे, यानी कि भिन्न हो, तो उसे हम संयुग्मी करड़ी कहते हैं। तो इस तरह से यह संयुग्मी करड़ी हमने देखा था। करड़ियों के नियम देखा था। तो करड़ियों के नियम आपको पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा हुई थी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब चलता हूं। करड़ियों की कुछ गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उन पर, जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। तो हमें अब देखना है करड़ियों की गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं देखनी है, ठीक है। इसमें क्या आता है? योग आता है। घटाना को हम कहते हैं यहां पर व्यवकलन, व्यवकलन। फिर क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा, या गुणन आप कह सकते हैं। और फिर क्या आ जाएगा? भाजन आ जाएगा। यानी चारों संक्रियाएं देखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे कि करड़ियों की तुलना कैसे की जाए, आपस में कौन छोटी करड़ी होगी, कौन बड़ी करड़ी होगी, इसकी तुलना कैसे की जाए। आप ऐसे नहीं बता देंगे कि ये छोटी करड़ी लग रही है देखने में, या बड़ी करड़ी लग रही है, इसकी तुलना नहीं होगी। हम संख्याओं के आधार पर, यानी करड़ी संख्याओं के आधार पर हम करेंगे इसकी तुलना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने सवाल को, यानी कि गणितीय संक्रियाएं, करड़ियों की गणितीय संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग 2 नोट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग यह संक्रियाएं करेंगे, ठीक है। तो आप पहला स्टार बना लीजिए, या नोट 1 लिख सकते हैं। नोट 1 लिख लीजिए या पहला स्टार बना लीजिए। लिखिएगा, करड़ियों का योग व व्यवकलन तभी होता है जब करड़ियां सजाती हूं, जब करड़ियां सजाती हूं, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। अब इनका यह जो संक्रिया है, गणितीय संक्रिया, पूरा कंप्लीट करके तब हम जाते हैं गुणन और भाजन की तरफ। यहाँ पे 2 चीजें हम लोगों को पढ़ लेनी है, क्या क्या? योग और व्यवकलन। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हमने लिख दिया करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे कितना छिपा होगा? 1।
यहां पे गुणे में 2 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से करड़ी में 2 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, कॉमन। तो यहां पे बच गया 1 और यहां बच गया 2, तो हम सीधे कह सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 3 बच रहा है, यानी 3 करड़ी में 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यह लिखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं, यहां पे इस तरह से अब नहीं करना है आपको। करड़ियों का योग और व्यकलन कब करना होगा, जब करड़ियां सजाती हो, यानी अपरिमेय गुणनखंड समान हो, यानी करड़ी में 2 यहां समान है तो इनका आपस में योग हो जाएगा और यह जुड़ेगा, जो परिमेय भाग हो जाएगा वही आपस में जुड़ जाएगा, तो यानी 2 1 3 हो जाएगा, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करड़ियों का योग करते हैं और सजाती करड़ी होगी तभी योग भी करेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल और देखिए, यहां पे आपको लिख दिया जाए 3 करड़ी में 2 धन करड़ी में 8। अब आप कहेंगे तो ये करड़ी यहां पे सजाती करड़ी नहीं है, लेकिन क्या सजाती करड़ी में बदला जा सकता है इसे? बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे देखिएगा कैसे बदलेंगे, देखिए तो यह 3 करड़ी में 2 रहने दीजिए, धन करड़ी में 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 करड़ी में 2 पीछे बताया जा चुका है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक के 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा। और अगर हमारे पास करड़ी में 2 गुणे 2 है, यहां पे क्रम कितना रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आ गया, करड़ी के अंदर 2 बच गया, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया 8 को, करड़ी में 8 को लिख दिया 2 करड़ी में 2, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब देखिए अपरिमेय गुणनखंड समान हो गया, अपरिमेय गुणनखंड समान हो गया तो परिमेय गुणनखंड आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5 करड़ी में 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया 3 2 5 करड़ी में 2 इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से करड़ियों का योग करते हैं। अब इसी प्रकार करड़ियों का व्यवकलन देख लेते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो हम यहां पे यही क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, यहां से उल्टा करके उठा लेते हैं, घटाने में आसानी होगी। 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2। अब यहां पे कुछ नहीं गुणनखंड है तो परिमेय गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए अपरिमेय भाग क्या है, समान है, यानी अपरिमेय गुणनखंड समान है दोनों का। अगर अपरिमेय भाग समान होगा तो करड़ियां आपस में घटेंगे, व्यवकलन होगा। किसका केवल होता है, तो जो परिमेय भाग होता है उसी का घटाना होता है, बाकी वह वाला हिस्सा करड़ी में 2 वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 में से 1 जाए 1 बचेगा और करड़ी में 2, यानी कि 1 को आप लिखेंगे नहीं तो आप केवल आंसर में लिख सकते हैं करड़ी में 2 इसका आंसर, ठीक है। आगे और प्रश्न देखिएगा, जैसे मैं एक प्रश्न ले लूं यहां पे, अब यहां पे यही वाला प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। 3 करड़ी में यहां 5 कर लेते हैं, 5 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8, ठीक है। आपको पता है कि करड़ी में 8 को लिखा जा सकता है 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 लिखा जा सकता है। तो यहां पे बराबर करके मैं अगर लिखना चाहूं तो 5 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय भाग इनका क्या है, समान है, और यानी कि परिमेय भाग को अगर बीच में ऋण है तो व्यवकलन हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाए 3 बचेगा और क्या आएगा करड़ी में 2, ठीक है। जैसे आपने बहुत सुना होगा, अगर किसी टोकरी में 10 आम है, ठीक है, अगर किसी टोकरी में 10 आम है, इसमें से 5 आम किसी ने खा लिए तो कितने आम बचे, 5 आम बच जाएंगे, ठीक है। तो कितने आम बचेंगे, 5 आम। यह मत कहिएगा 5 मैं खा जाऊंगा, तो ऐसे आप नहीं बताएंगे, आप क्या करेंगे, 5 आम किसी ने खा लिए तो कितने आम बचे हैं टोकरी में, 5 आम बचे हैं। यानी कि देखिए आम वैसे का वैसे ही रहा, संख्यात्मक मान जो हो गया वह घट गया, ठीक है। इसी प्रकार करड़ी भी वैसे की वैसे रह जाएगी और जो यह वैल्यू होगी यानी अपरिमेय गुणनखंड वैसे का वैसे रह जाएगा और अपरिमेय गुणनखंड जो होगा वह है आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं करड़ियों का योग और व्यकलन। और यह कब होता है, जब करड़ियों का क्रम, जब करड़ियां क्या हो, सजाती हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो यह आपने देख लिया होगा, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन, 5 करड़ी में 3 और इसका क्रम भी 3 प्लस 6 करड़ी में 3 इसका क्रम 3, 7 करड़ी में 3 इसका क्रम 3, ठीक है। इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए क्या अपरिमेय गुणनखंड समान है, बिल्कुल समान है, अपरिमेय गुणनखंड इनका समान है। क्यों समान है, क्योंकि पहली बात तो सभी की करड़ी के अंदर करड़ीगत राशि 3 है और सभी का करड़ी का क्रम समान है, इसलिए अपरिमेय गुणनखंड समान है। तो अपरिमेय गुणनखंड करड़ी में 3 क्रम कितना
3 है, ठीक है। और 5 है तो जो परिमेय भाग होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 से 11, 5 से 11 हो जाएगा, 11 6 18 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 18 करड़ी में 3, क्रम कितना 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के आधार पे देखिए, अगर कई ठे और दे दिया जाए तो यहाँ पे 5, यहां पे दे दिया जाए, मान लेते हैं करड़ी में 2 और इसका क्रम 4, ठीक। और यहां पे दे दिया जाए 2 करड़ी में 2 और क्रम 4 प्लस 6 करड़ी में 2 क्रम 4। अब आपको बॉडमास नियम लगा लेना है, बॉडमास नियम लगा लेना है। तो बॉडमास नियम जब लगाएंगे तो पहले धन वाले हिस्से को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस होगा, तो यह वाला हिस्सा आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। पहले तो देख लीजिए सबका क्रम समान है क्या, बिल्कुल समान है। देख लीजिए करड़ियों का क्रम समान है, तो पहले जोड़ने वाले हिस्से की तरफ जाइए, जोड़ने वाले हिस्से की तरफ जाइए। तो यह क्रम समान है, इसका मतलब क्रम समान है और अंदर की संख्या भी समान है, इसलिए सजाती करड़ियां हैं। कैसी करड़ियां हैं, सजाती करड़ियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह वाला हिस्सा समान है इनका, तो यह आपस में यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा। तो 11 करड़ी में 2, क्रम कितना 4, माइनस जो बचा हुआ है लिख दीजिए। क्या अब इनका भी क्रम मतलब कि इनकी यह भी सजाती करड़ियां हैं, इनका भी अपरिमेय गुणनखंड समान है, अपरिमेय गुणनखंड इनका भी समान, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इनका भी अपरिमेय गुणनखंड समान, इसलिए यह देखिए बीच में ऋण है तो व्यवकलन हो जाएगा। तो 11 में से 2 जाए तो 9 बचेगा, ठीक है। और करड़ी में 2, क्रम कितना 4, ठीक है। अगर दोनों माइनस होते तो आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं। जैसे 11 करड़ी में 2 क्रम 4 होता, माइनस 2 करड़ी में 2 क्रम 4 होता, तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस आपस में जोड़ लेते हैं, चिन्ह माइनस का रह जाता है। तो यह 11 2 13 और करड़ी में 2, क्रम कितना आ जाता 4 आ जाता, ठीक है। ऐसे आपने देखे हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यह भी समझ में आया होगा। तो यह था करड़ियों का योग और व्यवकलन। कब किया जाता है, जब करड़ियां क्या हो, सजाती हो, यानी अपरिमेय गुणनखंड उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे करड़ियों के गुणन और भाजन की। वह कब किया जाएगा, तो जब करड़ियों का क्रम समान हो। करड़ियों का क्रम समान होने पर ही उनका गुणन और भाजन किया जाता है। तो नोट नंबर 2 लिखिएगा, देखिएगा नोट नंबर 2। नोट 2 लिखेंगे क्या, करड़ियों का गुणन व भाजन तभी किया जाता है जब उनका क्रम समान हो। देखिए नोट्स अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जो नोट 1 लिखा गया है, नोट 2, तो वहां पर सजाती करड़ियां होना चाहिए, यानी कि अपरिमेय गुणनखंड समान होना चाहिए, यहां पर उनका क्रम समान होना चाहिए। करड़ियों का क्या समान होना चाहिए, क्रम। तो आप जानते हैं क्रम मतलब क्या होता है, तो इस तरह से लिखा हो तो यानी यहां पर क्या है, करड़ी का क्रम है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, तो करड़ियों का गुणन व भाजन तभी किया जाता है जब उनका क्रम क्या हो, समान हो, जब उनका क्रम क्या हो, समान हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन के आधार पर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे करड़ी में 2 लिखा है 1 कोष्टक में, करड़ी में 3 लिखा है 1 कोष्टक में, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, क्यों, इनका क्रम समान है। तो करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे ही, करड़ी लगा लीजिए, बड़ी करड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ी कर लीजिएगा, और यहाँ पे यह जो क्रम समान है तो यहाँ पे वही क्रम लिखा जाएगा, ठीक है। और 2 गुणे 3 हो जाएगा। और आपने करड़ी का जो नियम पढ़ा था ना, एक देखिए ए बी, यहाँ पे करड़ी का क्रम n था, तो हमने इसे लिखा था a गुणे b, यानी कि अलग अलग करड़ियों में, करड़ी में a गुणे करड़ी में b, और इसका भी क्रम n था, इसका भी क्रम n था। तो हम इसका उल्टा कर दें, गुणा तभी होगा ना जब करड़ियों का क्रम क्या हो, समान हो। करड़ियों का क्रम समान हो तो आपस में जो है करड़ी के अंदर वाली राशि यानी करड़ीगत राशि, उनका आपस में गुणा करके बड़ी करड़ी लगा करके, यानी कि करड़ी बड़ी छोटी नहीं होती है, एक करड़ी लगा करके और वहां पर उनका क्रम वही रख लेते हैं जहां जो पहले क्रम होता है। इसके लिए करड़ी का क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम जो करेंगे वह हो जाएगा 3 दूनी 6, करड़ी का क्रम कितना हो जाएगा 2। आपको पता है 2 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलता है हमारा, तो 2 लिखा नहीं जाता है, यह छिपा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अब बात करें हम यहां पे, यही लेते हैं करड़ी में 2, इसका क्रम कुछ ना लिखते हैं, और यहां पे लेते हैं करड़ी में 3, इसका क्रम 3 लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, तो हमने यहां पे 3 ले लिया करड़ी का क्रम, यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे कितना होगा 2। अब करड़ियों का क्रम समान नहीं है तो इनका गुणन कैसे होगा, कैसे किया जाए? अब तो सबसे पहले तो करड़ी के क्रम को समान करना पड़ेगा। करड़ी के क्रम को क्या करना पड़ेगा? समान। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए, करड़ी के क्रम को क्या किया जाएगा? समान। और समान करने के लिए क्रमों का, यानी किसके क्रमों का? करड़ी के क्रमों का एलसीएम निकाला जाएगा। क्रमों का क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। तो आइए निकालते हैं एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 है। अब बताइए 2 में कितने से गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा। तो अब आप यहां पे 3 से अगर गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगर यहां 3 से गुणा कर रहे हैं, जिससे गुणा करेंगे अंदर वही घात में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बताइए 3 को कितने से गुणा करें कि यह जो है वह क्या बन जाए? 6 बन जाए। तो 3 में 2 से गुणा किया जाएगा, कर दे रहे हैं। तो यहां पे जितना गुणा करेंगे अंदर उतना घात लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। तो यहां पे हो गया, यहां पे 2 की घाते 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और करड़ी का क्रम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणे, अब यहां पे कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहां पे 3 दूनी 6। अब बताइए करड़ी का क्रम क्या हो गया? समान हो गया। करड़ी क्रम क्या हो गया? समान हो गया। अब हल कर लीजिए इसको। तो यहां पे करड़ी का क्रम समान है तो हम 8 गुणे 9 करड़ी के अंदर लिख देंगे, और क्रम कितना लगा लेंगे? 6। तो 8 9 72, करड़ी का क्रम 6। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य सवालों को भी लगा सकते हैं। यह तो किस पे था? तो गुणन पे था। अभी भाग पे भी देखना है, तो पहले सबसे पहले इसको एक बार फिर समझ लीजिए। तो हमें करना क्या है? जब करड़ी का क्रम समान है तो आराम से गुणा हो जाएगा। करड़ीगत राशियों का आपस में गुणा करके करड़ी लगा देंगे और क्रम वही रह जाएगा। लेकिन जब करड़ी क्रम समान ना हो तो करड़ी के क्रमों का एलसीएम लीजिए, और जिसमें जितनी की गुणे से कमी हो रही हो, मतलब कि कमी जितना रह रही हो, कितने का गुणा करने से वह बराबर हो जाएगी वह कमी, तो आप उसको पूरा करिए। जितना करड़ी के क्रम में गुणा करेंगे उतना ही अंदर जो करड़ीगत राशि होगी उसकी घात लगाएंगे। ठीक है, जितना यहां गुणा वहां इतनी घात, जितना यहां गुणा वहां इतनी घात। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल समझ लीजिए फिर, तब 3 लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा पूरा घर पे। मैं यहां पे हल्का सा लिखता हूं, यहां पे 4 लिख दूं गुणे, और यहां पे लिख देता हूं 5, और इसका क्रम लिख देता हूं 3। ठीक है, अब यहां पे इसको आप हल करिएगा। तो यहां पे 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आप लोग सोच के बताइए। तो 4 3 कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो एलसीएम 4 और 3 का 12 आएगा। ना आए तो निकाल लीजिएगा। अब 4 में कितने का गुणा कर दें कि 12 हो जाए? तो 4 तिहाई 12, तो 3 से गुणा किया तो 3 यहाँ पे घात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कड़ी क्रम 3 है तो 3 में कितने से गुणा करें तो करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 4। तो अब यहाँ पे आप इसको हल कर लीजिएगा। तो 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4, कड़ी क्रम 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यहाँ पे भी है तो 12 हो जाएगा। इसको आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, घर पे हल हो जाएगा सवाल। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार भाग में लिखा हो, अगर लिखा हो करड़ी में 6 भागे करड़ी में 3, करड़ी में 6 भागे करड़ी में 3, तो इसको अगर हल करना हो तो आराम से हल हो जाएगा। एक ही करड़ी के अंतर्गत सभी चले जाएंगे और 6/3, क्योंकि करड़ी का क्रम क्या है? समान। करड़ी का क्रम क्या है? समान है। तो करड़ी का क्रम समान है तो एक ही करड़ी के अंतर्गत ले जाइए, और एक ही करड़ी के अंतर्गत ले जाने के बाद आप लिख सकते हैं 6/3, और यह कट गया, कितना आ गया? करड़ी में 2। तो करड़ी का क्रम समान होगा तभी भाग भी हो पाएगी और गुणा भी हो पाएगा। भाग भी हो पाएगी, गुणा भी हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल देखते हैं यहां पे। अब देखिएगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, तो क्या लिख दिया जाए? करड़ी का ए लिख देते हैं। करड़ी में 2, इसका क्रम लिख देते हैं 3, और फिर करड़ी में बटे 3। कैसे होगी भाग? ठीक है, अब भाग करना ही है तो कैसे करेंगे? करड़ी का क्रम समान नहीं है, यहां पे 3 है, यहां पे कुछ नहीं है, तो कितना होगा? 2 होगा। तो अब करड़ी के क्रम को पहले समान करना पड़ेगा, और करड़ी क्रम को समान करने के लिए करड़ी क्रमों का लेते हैं एलसीएम। अगर समान ना हो तो क्या लेते हैं? एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 2 का 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। तो अब यहां से इसको हटाते हैं।
एलसीएम 6 आ गया हमारे पास। तो 3 में कितने से गुणा कर दे, 6 हो जाए, 2 से। तो जितना यहां गुणा वहां इतनी घात। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी करेंगे वही हिस्सा, यानी 2 में कितने से गुणा कर दे, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 3 से गुणा किए तो घात भी 3 हो गई। तो यहाँ पे अब बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर बताइए कितना आएगा, तो करड़ी में 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना होता है 4, और करड़ी का क्रम कितना 6। ठीक है, अब यहाँ बताइए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, करड़ी का क्रम कितना 3 दूनी 6। अब यह दोनों की कड़ियां समान हो गई तो आराम से आप भाग लगा सकते हैं, यानी कि कड़ी एक बड़ी लगा सकते हैं और 4/27 एक ही कड़ी के अंतर्गत आ गए और क्रम कितना हो गया 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप कड़ियों का गुणन और भाजन कर सकते हैं। अब हमें एक चीज और देखना है कि कड़ियों की तुलना कैसे करें। तो कड़ियों की तुलना करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उनका क्रम समान करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, अगला नोट लिखिएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो अब बताइए, गुणन और भाजन करते समय जब कड़ियों का क्रम समान ना हो तो सबसे पहले कड़ियों के क्रम को क्या किया जाता है, समान, और उसके लिए लिया जाता है एलसीएम, और एलसीएम लेने पर जितने की कमी आती है किसी प्रकार गुणा करके हम बराबर करने की कोशिश करते हैं उसे। चलिए, तो नोट नंबर 3 लिखना। देखिए नोट नंबर 3। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, कड़ियों की तुलना, कड़ियों की तुलना करने के लिए उनके क्रम को समान किया जाता है, समान किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आपसे पूछे कोई करड़ी में 2 बड़ा या करड़ी में, यहां पे करड़ी में 2 बड़ा या करड़ी का क्रम 3 है और यहां पे लिख दे 3, कौन बड़ा है, में कौन बड़ा। चलिए आप देखिए, ज्यों ही करणी का क्रम समान करेंगे त्यों ही अंदर जो बड़ा मिलेगा वह बड़ा रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो करड़ी में 2 का क्रम यहां पे 2 होगा और यहां पे 3 का क्रम कितना है 6। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर बात करूं तो 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 2 और 3 का लासा कितना आएगा बताइए, 3 दूनी 6 आएगा। तो अब मैं देन करड़ी में 2 को लिख सकता हूं, करड़ी में 2 को लिख सकता हूं यहां पे ऐसे। ठीक है, और कितने से गुणा कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 से गुणा करूंगा और यहां पे 3 घात भी लगा दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 त्रिक 2 दूना 4 दूना 8 और करड़ी का क्रम कितना 6। ठीक है, 6 नहीं 6। ठीक है, अब देखिए तथा इसी प्रकार आप इस करड़ी में 3 जिसका क्रम 3 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें अब गुणा कर सकते हैं करड़ी में 3 में, यानी करड़ी में 3 क्रम 3 है तो इसको 6 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कर लेंगे। तो यही घात भी लगाएंगे 2 तो लग जाएगी। चलिए, और करड़ी का क्रम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यह 3 त्रिक 9। अब इसके अंदर बड़ा कौन दिख रहा है, 9 दिख रहा है बड़ा। ठीक है, इसलिए यह वाला हिस्सा जो है यह बड़ा होगा और यह कौन होगा, ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो यह छोटा होगा, यह क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि आप सीधे निशान लगा सकते हैं, अर्थात बड़ा कौन है, करड़ी में 9 क्रम 6, यानी कि कौन बड़ा है, करड़ी में 3 क्रम 3। किससे बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा का निशान इधर हो गया। ठीक है, और किससे बड़ा है तो करड़ी में 2 से, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 सवाल आप अपने लिए लिख लीजिएगा, घर के लिए नोट कर लीजिए, मैं दे देता हूं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए होमवर्क के लिए कुछ सवाल आप अपने से लगाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो होमवर्क नोट करिए, कड़ियों से संबंधित जो संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, करिएगा आप घर पे। पहला सवाल, 4 करड़ी में 6 प्लस 2 करड़ी में 54, 54 को पहले तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 54 को पहले तोड़ लीजिएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करके जो बाहर निकले निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या, 24 करड़ी में 45 प्लस नहीं है माइनस है, 16 करड़ी में 20 प्लस
करड़ी में 245 माइनस 47 करड़ी में 5 बराबर 0। अंत में 0 सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए गुणा और भाग से ले लीजिए क्वेश्चन। तो एक मिनट। 5 करड़ी में 16 क्रम 3 गुणे 11 करड़ी में 40 क्रम 3। अच्छा आप देखिए यहाँ पे दो हिस्से, यह भी परिमेय भाग भी है, अपरिमेय भाग भी इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 और 11 का गुणा करके अलग कर लीजिएगा। तो 11 पचे 55, इसको अलग कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में यह बड़ी करड़ी लगा के 16, देखिए करड़ी का क्रम समान है तो आपस में आसानी से गुणा हो जाएगा। 40 करड़ी में 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। अगर बाहर निकलने लायक होगा तो कुछ निकाल लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। चौथा सवाल नोट करिएगा। 15 करड़ी में 13 क्रम 3 भागे, यहां बटे लिख सकते हैं। तो यहां पे है 6 करड़ी में 5 क्रम 6। ठीक है। अच्छा ऐसे सवालों को भी हल मैंने बताया नहीं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको 1 मिनट के लिए। तो ऐसे सवाल में जैसे जो पहले देखिए परिमेय भाग जो है उसको काट पीट लीजिए। तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 और गुणे अलग कर लीजिए। यह वाला हिस्सा अपरिमेय वाला अलग कर लीजिए। अब इसको एक करड़ी में ले जाने के चांस कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे करड़ी का क्रम समान करके 3 और 6 का लासा आ जाएगा 6। 3 और 6 का लासा कितना आएगा? आप 3 और 6 का लासा निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो करड़ी में 13 और इसके बाद क्या हो जाएगा? तो 3 है क्रम और लासा 6 आया है तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 घात में भी लग जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? तो करड़ी में 5 और इसका क्रम पहले से ही 6 है तो 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह हो जाएगा 5/2 गुणे करड़ी का क्रम 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 3 दूनी 6 भागे करड़ी में 5 और क्रम कितना 6। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक, तो इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो यह 5/2 रह जाएगा गुणे यहां पे आ जाएगा करड़ी में 169/5 और करड़ी का क्रम कितना 6। और इसे आप गुणा हटा भी सकते हैं क्योंकि इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे तो मैंने ही लगा दिया, आप लोग इसे एक बार दोहरा लेंगे तो यह हो गया मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। कौन बड़ा है? बताना है कौन बड़ा है। ठीक है, तो कौन बड़ा है देखिए। तो मैं 3 लिख रहा हूं। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 भाग दिए गए हैं। तो यहां पे कॉमा, सबका क्रम समान करेंगे तो तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 3 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आराम से 6 आ जाएगा। बराबर करेंगे हिस्सा, अंदर जो बड़ा आएगा वह आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से यह सवाल आप हल कर सकते हैं। तो यह आप जरूर कर लीजिएगा एक बार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।